एक आदमी जो पहाड़ पर 11,000 फुट की ऊंचाई पर फंस गया है और गिद्ध उसका मांस नोच नोच कर खा रहे हैं। वह सहायता के लिए काफी रोता और चिल्लाता है, लेकिन इसके साथी इसे मरा हुआ समझकर यही छोड़कर जा चुके हैं। अब उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है और पहाड़ पर बीचों बीच फंसे होने के कारण यह ना तो ऊपर जा सकता है और न ही नीचे आ सकता है। यह कहानी आपको हिलाकर रख देगी, क्योंकि आप इस आदमी के हर उस पल को महसूस करोगे जिनको उसने इस भयंकर इलाके में बिताया है। आपको क्या लगता है कि यह आदमी जिंदा बच पाया होगा या नहीं? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानी के अंत में आपको पता चलेगा कि आखिरकार यह आदमी कौन है और उसके साथ क्या हुआ है। कहानी की शुरुआत में हमें 2000 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहां इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए पूरी तरह शिकार पर निर्भर है। आगे हम कुमांची नाम के एक आदिवासी कबीले को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि कुछ समय बाद इधर भयंकर ठंड पड़ने वाली है। इसलिए कुमांची कबीले के लोग अपने खाने की व्यवस्था करने के लिए शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। शिकार पर जाने से पहले कबीले का सरदार कुछ युवाओं की परीक्षा लेता है और जो उसमें से पास होते हैं उनको पूरे रीति रिवाज के साथ शिकार पर जाने के लिए तैयार किया जाता है, ताकि आगे चलकर वह कबीले के लिए एक अच्छा शिकारी बन सके। वहीं दूसरी तरफ हम कबीले के सरदार की पत्नी को उदास देखते हैं, क्योंकि उनका बेटा केड़ा अब बड़ा हो चुका है और वह भी पहली बार शिकार पर जाने वाला है। अगले दिन यह सभी शिकारी कबीले के लोगों से अलविदा लेकर शिकार करने निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें पत्थर से बनी कुछ आकृतियां दिखाई देती हैं, जिन्हें इनके पूर्वजों ने बनवाया था, ताकि वो अपने घर का रास्ता ना भूल सके। थोड़ी दूर चलकर यह रुकने के लिए एक जगह देखते हैं, जहां कबीले के सरदार का बेटा केड़ा लकड़ी को घिसकर आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह आग जलाने में सफल नहीं हो पाता है। तब उसे उसके पिता समझाते हैं कि काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, कभी हार नहीं माननी चाहिए। फिर अगले दिन यह लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, जहां थोड़ी दूर चलने के बाद उनकी मुलाकात एक दूसरे कबीले के लोगों से होती है, जो उनके आने का ही इंतजार कर रहे थे। यहां पर कुमांची कबीले का सरदार उनसे अपने बेटे का इंट्रोडक्शन करवाता है। इसके बाद दोनों कबीले के शिकारी एक साथ मिलकर शिकार की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। शाम को इन्हें एक जानवर मिलता है, जिसका शिकार करने के बाद केड़ा को उसका गला काटने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है, जिसे देखकर कबीले के सरदार को उस पर काफी गुस्सा आता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसका बेटा इतना कमजोर दिल है। यह लोग शाम के लिए अपने खाने का बंदोबस्त कर चुके थे, लेकिन इनके आसपास एक भूखा शेर मंडरा रहा था। उसकी दहाड़ सुनकर सभी सतर्क हो जाते हैं और उसके जाने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद जब उसके गुर्राने की आवाज आना बंद हो जाती है, तो सबको लगता है कि वह जा चुका है, लेकिन अगले ही पल वह उनके एक शिकारी को उठाकर ले जाता है। अगले दिन उसकी समाधि बनाकर यह लोग यहां से आगे निकल जाते हैं और अपने सफर पर चलते चलते इनको 1 महीना बीत जाता है। एक रात ये सभी लोग एक गुफा में रुकते हैं, जहां पर यह अपने हाथ पर रास्ते को पहचानने के लिए तारों का टैटू बनवा रहे थे, ताकि वह इसे फॉलो करके वापस अपने घर लौट सके। अगली सुबह इनको अपने आसपास जानवरों का गोबर मिलता है। अब यह समझ जाते हैं कि शिकार इनसे ज्यादा दूर नहीं है। वे अपने हथियार लेकर उन जानवरों के झुंड पर हमला कर देते हैं। अचानक हुए हमले की वजह से वहां पर भगदड़ मच जाती है और जानवर अपनी जान बचाने के चक्कर में खाई से नीचे गिरने लगते हैं। तभी उनमें से एक जानवर पीछे मुड़कर आता है और केड़ा पर हमला कर देता है और उसे अपने सिंह में फंसाकर खाई की तरफ ले जाता है। दूर खड़े उसके पिता उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर वह जानवर उसे घसीटता हुआ ले जाकर खाई में नीचे फेंक देता है। यह लोग भागकर खाई के पास जाते हैं और देखते हैं कि वह अभी भी एक पत्थर पर लटका हुआ था और अगले पल उसका हाथ छूट जाता है और वह नीचे गिरकर पहाड़ी के बीच में अटक जाता है। उसके पिता केड़ा को बचाने के लिए खाई में नीचे कूदने लगते हैं, लेकिन बाकी के लोग उसे पकड़कर समझाते हैं कि आपके ऊपर कबीले की पूरी जिम्मेदारी है। अगर आप नीचे गिर जाते हैं तो हमें वापस घर पहुंचाने वाला कोई भी नहीं है और ठंड में कबीले के लोग सारे भूख से मर जाएंगे। हालांकि फिर भी वह अपने बेटे का पूरी रात इंतजार करता है और जब उसको यकीन हो जाता है कि उसका बेटा नहीं रहा, तो वह लोग उसकी समाधि बनाकर शिकार किए हुए अपने जानवरों को उठाते हैं और घर चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ समय बाद एक गिद्ध केड़ा को खाने के लिए आता है और वह जैसे उसे नोचता है, कीड़ा को एकदम से होश आ जाता है और वह डरते हुए अपने पिता को जोर से आवाज लगाता है, पर उसे कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि सब लोग यहां से जा चुके हैं। उसके पास अब नीचे उतरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। इसी बीच एक ऐसा टाइम आता है
जब वह बीच में ही फंस जाता है ना तो वह ऊपर जा सकता है और न ही नीचे आ सकता है, और उसके हाथ भी अब जवाब देने लग जाते हैं। तभी आसमान में बादल छाने लगते हैं और जोरदार बारिश होती है, जिससे नीचे का पूरा एरिया लबालब पानी से भर जाता है। इस वजह से केड़ा नीचे गिरने के बाद भी बच जाता है। जब वह होश में आता है तो उसे तेज प्यास लगती है। वह बारिश के पानी से अपनी प्यास बुझाकर अपने दोनों पैरों को चेक करता है। उसके पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी थी, जिसे वह दो पत्थरों के बीच में फंसाकर किसी तरीके से सेट करता है और उस पर लकड़ी बांधकर अपने लोगों को ढूंढते हुए वह उस जगह पर जाता है जहां से वह नीचे गिरा था। वहां पर अपनी समाधि देखकर वह समझ जाता है कि उसके लोग उसे मरा हुआ समझकर वहां से जा चुके हैं। वह अपनी समाधि तोड़कर खूब रोता है, लेकिन तभी उसे वहां भेड़िए के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वह उठकर भागना शुरू कर देता है। भेड़िए उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वह पास में ही एक सूखे पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाता है। इस बीच वह एक भेड़िए को जख्मी कर देता है। बाकी भेड़िए उसके नीचे उतरने का घंटों तक इंतजार करते हैं। अगली सुबह वह एक भाला तैयार करता है और उससे वह जख्मी भेड़िए को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब की बार केड़ा को उस पर दया आ जाती है और वह अपना मन बदल देता है। वह उसे मारने के बजाय उसका मुंह बांधकर अपने साथ ले जाता है। एक नदी के किनारे पर वह अपने जख्मों को साफ करता है। यहीं पर कुछ खतरनाक लकड़बग्घे भी टहल रहे थे। केड़ा उनकी नजरों में आए बिना भेड़िए को वहां से उठाकर उस गुफा में पहुंच जाता है जहां पर वह 2 दिन पहले अपने कबीले के लोगों के साथ रुका था। रात को जब ठंड बढ़ती है तो वहां लकड़ी घिसकर आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन पिछली बार की जैसे इस बार भी वह आग नहीं जला पाता और गुस्से में आकर लकड़ी को जमीन पर पटक कर सो जाता है। अगली सुबह जैसे ही उसकी नींद खुलती है, वह अपने पैर के इलाज के लिए कुछ जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाता है ताकि उसका पैर जल्दी से स्वस्थ हो सके। तभी उसे प्यास लगती है और वह पानी पीने लगता है। उसे पानी पिता देख भेड़िया भी अपने मुंह की रस्सी को अपने पंजों से खोल लेता है। उसे ऐसा करता देख केड़ा समझ जाता है कि शायद इसे भी प्यास लग रही है, इसलिए वह डरते डरते उसके सामने पानी रखता है। थोड़ी देर बाद उसे भूख लगती है तो भूख मिटाने के लिए वह शिकार पर निकल जाता है और ऐसी ऐसी चीज खाता है जिसे देखकर उल्टी आ जाए। वह भूख मिटाने के लिए कीड़े खाता है और कुछ कीड़े भेड़िए को भी खिलाता है और साथ ही कुछ कीड़े उसके घाव पर भी डाल देता है ताकि कीड़े उसके घाव को खाकर उसके घाव को साफ कर सकें। अगले दिन वह एक खरगोश को पकड़कर उसका शिकार करता है और उसे पकाने के लिए आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह आग जलाने में सफल हो जाता है क्योंकि वह अब धैर्य का मतलब समझ चुका है। अब वह रोज शिकार करता है, वह खुद भी खाता और भेड़िए को भी खिलाता है और इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। अब वे दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके थे, इसलिए केड़ा उस भेड़िए को भगाकर अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन वह भेड़िया उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगली सुबह यह दोनों मिलकर फिर से एक बड़े जानवर का शिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार यह जानवर इनके चंगुल से निकलकर भाग जाता है। उसी रात को केड़ा अपने हाथ पर बने टैटू को आसमान के तारों से मिलाने की कोशिश करता है ताकि उसे अपने घर की सही दिशा का पता चल सके, लेकिन आसमान में काफी बादल होने की वजह से वह ऐसा करने में सफल नहीं हो पाता है। अगले दिन एक बार फिर से वह खरगोश का शिकार करते हैं और उसे पकाकर खा जाते हैं और इसी तरह सफर पर उनकी कई रातें गुजर जाती हैं। अब केड़ा और भेड़िए के बीच में दोस्ती काफी बढ़ चुकी थी, इसलिए केड़ा उस भेड़िए का नाम अल्फा रख देता है। अब उनकी मुश्किलें काफी बढ़ने वाली थी क्योंकि अब सर्दियों का समय आ चुका है और सारी जमीन बर्फ से ढक चुकी है, लेकिन अभी भी उन पर सर्दी का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। वह दोनों मिलकर एक बड़े जानवर का शिकार करते हैं और उसे पकाकर खाते हैं, लेकिन तभी एक भेड़िए का ग्रुप उन्हें आकर घेर लेता है। दरअसल यह अल्फा के परिवार के सदस्य होते हैं, इसलिए यह केड़ा को बिना नुकसान पहुंचाए यहाँ से चले जाते हैं। तब केड़ा अल्फा को समझाते हुए बोलता है कि ये तुम्हारे परिवार के सदस्य, इसलिए तुम्हें भी इनके साथ जाना चाहिए। और अगले पल अल्फा भी उनके साथ चला जाता है और एक बार फिर से केड़ा अकेला हो जाता है। अगली सुबह वह सीटी बजाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में ऐसी ठंड पड़ रही थी जो खून को भी जमा दे। जब रात होती है तो वह अपने हाथ पर बने टैटू को सितारों से मिलाने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वह काफी खुश हो जाता है क्योंकि वह अब अपने घर की काफी करीब आ चुका है। लेकिन बर्फ की इतनी मोटी लेयर बन चुकी है कि उस पर चलना मुश्किल हो रहा है और ऊपर से उसे तेज भूख भी लग रही होती है। उसे दूर से अल्फा का ग्रुप एक मरे हुए जानवर को खाते भी दिखाई देता है,
वह तेजी से भागते हुए उसकी तरफ जाता है, लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले ही बर्फ की परत टूटती है और वह सीधा पानी के अंदर चला जाता है। अल्फा उसे देखकर दौड़ता हुआ आता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वह बर्फ की लेयर पर जंप करके उसे तोड़ने की कोशिश करता है और केड़ा अंदर से चाकू से बर्फ को तोड़कर बाहर निकल जाता है। उसके बाद अल्फा उसे खींचकर बाहर निकालता है। वह मर ना जाए, इसलिए वह जल्दी से आग जलाकर अपने शरीर को गर्म करता है। अगले दिन केड़ा को एक झोपड़ी नजर आती है जहां पर एक आदमी बैठा हुआ था, जिसे देखकर केड़ा काफी खुश होता है और भागकर उसके पास मदद के लिए जाता है। लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है, क्योंकि सर्दी की वजह से यह आदमी जमकर मर चुका है और उसकी झोपड़ी के अंदर भी खाने पीने का कोई भी सामान उसे नहीं मिलता है, जिसे देखकर वह काफी तिलमिला जाता है। हार थककर एक बार वह फिर से हिम्मत जुटाता है और वह उस आदमी के धनुष बाण लेकर सफर पर निकल जाता है। तभी उसकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि सामने से भयंकर बर्फीला तूफान आ रहा होता है और पीछे से एक लकड़बग्घों का ग्रुप उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे पड़ चुका है। वह भागते हुए एक गुफा में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह गुफा एक शेर की है। तभी अगले ही पल वह शेर उन पर हमला कर देता है, लेकिन अल्फा उसके बीच में आ जाता है और केड़ा उस पर बाण मार देता है और वह शेर वहीं मर जाता है। लेकिन इसी बीच अल्फा बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। वह रात दोनों इसी गुफा में गुजारते हैं। अगले दिन उन्हें वह पत्थर का चिन्ह मिल जाता है जहां से कुछ घंटे की दूरी पर उनका कबीला था। तभी कुछ दूर चलने के बाद अल्फा गिर जाता है और कीड़ा की हालत भी अब काफी खराब हो चुकी थी। फिर भी वह अल्फा को गोद में उठाकर गिरते पड़ते कैसे भी करके कबीले पहुंच जाता है, जहां उसका पिता उसे जिंदा देखकर यकीन नहीं कर पाता है कि उसका बेटा जिंदा बचकर वापस आ गया है, और उसकी मां भी उससे मिलकर रोने लगती है। तभी केड़ा उसे कहता है कि अल्फा को बचा लीजिए। इसके बाद में दोनों का एक साथ इलाज होता है और दोनों को बचा लिया जाता है। और इसी के साथ में यह शानदार मूवी यहीं खत्म हो जाती है।